हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी के सेगमेंट रिव्यूज विद आईके में खुश आमदीद, जहां हम बातें करते हैं किताबों और फिल्म से मुतालिक। और आज हमारा मौजू एक किताब है, एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं जानता हूं हर तबसरा निगार आपसे यही कहता है कि ये किताब आपकी जिंदगी बदल देगी जनाब, मगर ये किताब वाकई आपकी जिंदगी बदल देगी। इसने बहुतों को मुतासिर किया और ये आपको भी मुतासिर करने की कुव्वत रखती है। ये नॉवल है, एक ऐसा नॉवल, एक ऐसी शख्सियत के बारे में नॉवल जिसने लाखों लोगों को मुतासिर किया, एक नई फिक्र, एक नए मजहब, एक नई सोच की बुनियाद रखी इसी जरखेज खित्ते में जो हिंदुस्तान कहलाता है। मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की, महात्मा गौतम बुद्ध, जो बुद्ध मत के बानी है। और उन्हीं से मुतालिक एक नॉवल इस वक्त मेरे पास है। उस नॉवल का उन्वान है सिद्धार्थ, सिद्धार्था या सिद्धार्थ कह लीजिए। और ये हरमैन हेस्से, जर्मन नॉवल निगार हरमैन हेस्से की तख्लीक है। नोबेल इनाम याफ्ता अदीब हरमैन हेस्से सिद्धार्थ की कहानी बयान करते हैं। जर्मनी में बसने वाले एक शख्स ने कहानी बयान की है हिंदुस्तान के एक मुबल्लिग की, हिंदुस्तान के एक मुस्लिह की, हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की, एक ज्ञानी की, दरवेश की, जिसने एक नए मजहब की, एक नई फिक्र की, एक नए फलसफे की बुनियाद रखी। इस कहानी को किस तरह बयान किया है हरमैन हेस्से ने, यह बेहद अहम है। ये बेहद अहम यूं हो जाता है कि सिद्धार्थ का ताल्लुक इस खित्ते से है, इस सरजमीन से है, वो इस कल्चर से जुड़ा हुआ है। और हरमैन हेस से जर्मनी से ताल्लुक रखता था, एक अलग कल्चर से, एक अलग सोच से, एक अलग मजहब से, या अलग मजहबी कल्चर से। तो जब वो एक दरवेश की, एक शहजादी की, जिसने सब कुछ तर्ज दिया था जात की तलाश के लिए, उसकी कहानी बयान करना शुरू होता है, तो वो किस तरह की तकनीक बरतता है, क्या महारत जाहिर होती है इस नॉवल के अंदर, जो इस नॉवल को एक अदबी मौजज़ा बनाती है। इस पर मैं एक तफसीली मजमून करने का इरादा रखता हूँ, जिसको मुमकिन है कि मैं मुस्तकबिल में किसी वीडियो की शक्ल भी दूं, मगर वो शायद एक ऑडियो कॉलम हो सके, चूंकि ये बहुत ही तफसीली होगा। अहम तरीन बात यह है कि अगर आप गौतम बुद्ध की कहानी बयान करेंगे तो वो एक नॉवल नहीं होगा, वो एक अफसाना नहीं होगा, वो एक नज्म नहीं होगी, बल्कि वो सवाना उंगली हो जाएगी। आप गौतम ही की तो कहानी बयान कर रहे हैं। और इस खत्ते का बासी गौतम की कहानी जानता है कि कैसे एक शहजादा जिसके पास सब कुछ था, मोहब्बत थी, अपने थे, इक़्तिदार था, वो किस तरह हर चीज छोड़ के निकला अपनी जात की तलाश में। और बाद में इस तलाश में किन मराहिल से गुजरा, इस पूरे मरहले में, इस पूरी कहानी में तलाश जात ही अहम तरीन मुद्दा है। और वो मरहला, वो जगह जहां उसने अपने घर को छोड़ा और तलाश जात में निकल गया, बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, तख्त छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा और खुद की तलाश में निकला। और फिर जो उसने सफर तय किया, यही गौतम की कहानी है। तो जब आप गौतम पे नॉवल लिखेंगे तो आप यही चीजें बयान करेंगे। तो फिर क्या तरीका है उस कहानी को, उस नॉवल को यूनिक बनाने का, मुनफरिद बनाने का, ऐसा बनाने का कि वो पढ़ने वालों के दिलों में खप जाए। आपको ये जानने के लिए नॉवल पढ़ना पड़ेगा। दो बातें मैं आपसे सिर्फ शेयर कर लेता हूँ। पहली बात यह है कि इसमें गौतम की कहानी बयान नहीं की गई, बल्कि सिद्धार्थ एक नौजवान की कहानी बयान की है जो तलाश जात की सफर पे है। और ये उस अहद में है जिसमें हर तरफ ज्ञानी है। महावीर भी उसी अहद में चलता फिरता है और गौतम बुद्ध भी उसी अहद में जंगलों में सफर करता है, जहां उसकी आमद के साथ ही दरख्तों पे फूल खिल उठते हैं। यानी गौतम के अहद में एक नौजवान अपनी जात की तलाश के सफर पे निकलता है। तो हरमैन हेस्से ने इस तरह गौतम ही की कहानी बयान करते हुए गौतम को इस कहानी से अलग कर दिया, और आपके जहन से जो फौरी तौर पर सवाने उंगली का उनसर आता है उसे निकाल दिया। तो ये गौतम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर उसने कहानी को वहां खत्म नहीं किया जहां गौतम की कहानी खत्म होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि गौतम का कोई गुरु नहीं था, गौतम का कोई सन्यासियों से, ज्ञानियों से उसने इल्म हासिल किया, मगर वो आगे बढ़ता रहा और फिर पीपल के दरख्त के नीचे उसे निर्वाण मिला, जो भी कहानी है। तो यहाँ पे इसी तरह की चीज को तख्लीक करना था हरमैन हेस्से को, कि सिद्धार्था गौतम बुद्धा के जमाने में है, मगर वो उसके सामना भी करता है। वो कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा वही है। मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से अगर कहानी का कोई क्लाइमेक्स है तो वो वही है जहां वो गौतम से मिलता है, मगर अपना रास्ता अलग कर लेता है। और इस तरह वो कैसे आगे बढ़ता है, और किरदार कहानी में कैसे इंटर होते हैं। एक तवाइफ का किरदार है, एक जागीरदार का, सेठ का किरदार है, फिर एक मल्लाह का किरदार आता है, और कैसे दरिया उसका गुरु बनता है सिद्धार्था का, और कैसे उससे वो ज्ञान हासिल करता है। और जिंदगी दुख है, जिंदगी रिश्ते हैं, इस फलसफे को किस तरह इसमें बयान किया है, इसमें गूंदा गया है और गुथे हुए अंदाज में बयान किया है हरमैन हेस्से ने। ये चीज हेस्से के इस नावल को, सिद्धार्थ को एक शाहकार बनाती है, एक काबिल मुतालिया किताब बनाती है।
اور काबिल फख्र किताब बनाती है। मैं चूंकि खुद गौतम बुद्ध की सवाने उंगली से बहुत मुतासिर हूँ और मैं देखता हूँ उसके हवाले से किताबें पढ़ता रहा हूँ, तो ऐसे में जब मैं ये नॉवल पढ़ता हूँ तो यकीनी तौर पे ये अब सबसे पहले मेरे जहन में गौतम बुद्ध की ही कहानी को लेके आता है। मगर हरमैन हेस्से का कमाल ये था कि उसने उस कहानी को महव करके हमें एक नई कहानी दी, और गौतम बुद्ध से मिलती जुलती ही कहानी देना, मगर वो गौतम की कहानी ना हो, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब ये नॉवल जरूर पढ़ें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें और बताएं कि किस तरह हम इस चैनल पे और तरह की चीजें भी करें। रिव्यूज हम देते हैं, पॉलिटिकल व्लॉग्स करते हैं, मगर आपके फीडबैक के साथ हम कुछ और तजुर्बात भी करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये किताब जरूर हासिल करें। इसके उर्दू में 2 तराजिम मौजूद हैं, एक आसिफ फरूकी साहब का है, बहुत खूबसूरत तर्जुमा जिस वक्त मेरे पास है। याकूब यावर साहब का तर्जुमा हिंदुस्तान से उन्होंने किया है, वो भी पाकिस्तान में शाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा तर्जुमा है। और अंग्रेजी में ये किताब आपको बासानी मिल जाएगी, तो अंग्रेजी में भी पढ़ें। इस पे फिल्म भी बनी है, वो फिल्म भी देखें। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे।